हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन ए, CO और CO2 अणुओं में कार्बन के द्रव्यमान के 12 भाग ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 16 और 32 भागों से संयोजित होते हैं। कारण रीजन दिया गया यौगिक हमेशा ही भारानुसार तत्व के एकदम समान अनुपात को निहित रखता है। एबे सद ई 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, रासायनिक संयोजन के कुछ नियम होते हैं। रासायनिक संयोजन नियम उन्हीं में होते हैं। एक नियम होता है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात नियम, और एक होता है स्थिर अनुपात नियम, स्थिर अनुपात नियम। अब देखिए, प्रश्न में बोला है कि CO और CO2, तो जब दो तत्व मिलकर कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो अलग अलग यौगिक बनाए या दो से अधिक अणु बनाए, जैसे ये CO भी बनता है और CO2 भी बनता है, तो दोनों में ही कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन है एक में 16 ग्राम और CO2 में 32 ग्राम। तो ये नियम कहता है, गुणित अनुपात की व्याख्या करता है। गुणित अनुपात यानी कोई एक तत्व जो होगा वो द्रव्यमान नियत रखेगा, नियत, और दूसरे का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा, सरल अनुपात। जैसे यहां पर दोनों में ऑक्सीजन का अनुपात हो गया 1:2। तो कथन तो सत्य है कि CO में 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजित है और CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजित है। गुणित अनुपात नियम की व्याख्या होती है। लेकिन देखिए, जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका प्राप्त होने का स्रोत चाहे कुछ भी हो, प्राप्त स्रोत चाहे जीवाश्म ईंधन से आता हो या किसी भी प्रक्रिया से आता हो, यहां पर कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम, यानी कार्बन अनुपात ऑक्सीजन जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो कितना हो गया, 3:4। ये अनुपात हमेशा होगा चाहे CO का स्रोत कुछ भी हो। ये नियम व्याख्या करता है स्थिर अनुपात की। स्थिर अनुपात यानी जो अवयवी तत्व होते हैं वो एक द्रव्यमान के नियत अनुपात में होते हैं। कारण भी सत्य है और कथन भी सत्य, लेकिन कारण व्याख्या करता है स्थिर अनुपात नियम की, तो ये सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ब विकल्प सही होगा। A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तर हो गया ब। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।